12 वोल्ट से 3.6 मिली एम्पियर में धारा को सीमित करने के लिए कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होती है? कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 4 3.3 किलो ओम इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन। फैराडे के नियम में होने वाला ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? प्रेरित ईएमएफ और चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन में विरुद्ध चिन्ह होते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक प्रत्यावर्तक की क्षेत्र कुंडली के साथ आपूर्ति की जाती है। ऑप्शन बी डायरेक्ट करंट की जाती है। ऑप्शन बी डायरेक्ट करंट की जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए विकल्पों में से रजिस्टर का कार्य बताएं। धारा प्रवाह का विरोध करना। धारा प्रवाह का विरोध करना। अगला प्रश्न है, क्या मॉसफेट की तुलना में बीजेटी का मुख्य लाभ क्या है? इसका लाभ है उनमें ईएसडीसी प्रवाहित होने की प्रवणता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? इसमें से करेक्ट क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? इसमें से करेक्ट है ऑप्शन 3 किलोवाट हावर। ऑप्शन 3 करेक्ट है इसका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मॉसफेट की तुलना में बीजेटी का मुख्य लाभ क्या है? इसमें करेक्ट है ऑप्शन 3। पूरे ट्रांजिस्टर में वोल्टता पात महत्वपूर्ण है और उनमें ईएसडी से प्रवाहित होने की प्रवणता नहीं है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन अगला। एक लेड एसिड सेल का विशेष पावर क्या है? 180 वाट प्रति किलोग्राम है। और एक सिंप्लेक्स लैप कुंडली के लिए कम्यूटेटर पिच निम्नलिखित में से किसके समान होता है? ±1 होता है। सिरोपरी लाइन में इंसुलेटर का उद्देश्य क्या होता है? टू होल्ड द लाइन कंडक्टर एंड टू प्रिवेंट लीकेज करंट इसका उद्देश्य होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो डायोड में रिवर्स रिकवरी करंट निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो अग्रेषित क्षेत्र धारा पर निर्भर करता है। दोस्तों आगे देखते हैं। अरे जहिया से चली गई नी छोड़ के हमके जिंदगी भइल खुशहाल हो। कौन से डीसी मोटर को आमतौर पर क्रेन और होइस्टों के लिए प्राथमिकता दी जाती है? तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, श्रेणी मोटर। अरे निम्न में से एक रंग से प्रकाशित होने वाला लैंप है? सोडियम वेपर लैंप है। और बोला जाता है कि 2 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर आधारित है और सेल्फ इंडक्टेंस पर ऑटो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। तो जहिया से चली गई नी अल्टरनेटर की उत्तेजना अत्यधिक होने पर शक्ति गुणांक होगा और छोड़ी के हम के लैगिंग पावर फैक्टर होगा। और जिंदगी भइल एक डायोड में ऊष्मा क्यों उत्पादित होती है, इसका कारण बताएं। सुनसान डायोड के माध्यम से प्रवाहित धारा के कारण। ओके।
ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। यस, हाँ जी, क्या बात है, वाह वाह। अरे तरंग कुंडली में रिजल्टेंट पिच है, क्या है? वाई आर बराबर वाई बी प्लस वाई एफ। ओके। अरे जिंदगी भइल सुनसान हो राम। IC अपन आई का वर्तमान अनुपात आमतौर पर किससे कम होता है? ऑप्शन 4 अल्फा से कम होता है। अल्फा बराबर होता है बीटा अपान 1 प्लस बीटा। अल्फा बराबर होता है IC अपान IE भी होता है। अल्फा का मान 0.99 होता है ना। ओके। अरे कम्यूटेटर का कार्य क्या है? AC का DC में रूपांतरित करना इसका कार्य है। आगे बढ़ते हैं, गजब सवाल है। किस प्रकार का मोटर एक गैर उत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है? ऑप्शन 3 करेक्ट है, रिलक्टेंस मोटर है। रिलक्टेंस मोटर का प्रयोग टाइमर में करते हैं, रेलवे सिग्नल में करते हैं, रिकॉर्डिंग्स में भी करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। अरे जिंदगी भइल सुनसान, बेचारा भैया। एक इंडक्टर मोटर के नो लोड परीक्षण द्वारा प्राप्त सीट प्रतिरोध घटक समतुल्य परिपथ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन 1 वायु घर्षण और कोर हानि। अरे हमारे नियन हो रोवत हुई है। अरे 3 फेज इंडक्शन मोटर की कार्य कुशलता निम्नलिखित में से किसके लगभग अनुपातिक होती है? 1 माइनस यस। अरे हमारे नियन हो रोवत हुई है। एक ट्रांजिस्टर में कितने अवक्षय परत होते हैं? तो 2 परत होते हैं, 2 परत होते हैं, 2 परत होते हैं। 3 टर्मिनल होता है, 2 परत होते हैं लेकिन, ठीक है। अरे लो रवे से कजरा के धोवत हुई है। किस वोल्टेज स्तर के लिए PVC कंडक्ट परिपथ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 2 करेक्ट है, 250 वोल्ट से 600 वोल्ट के बीच। अरे हमारे नियन हो रोवत हुई है। लो रवे से कजरा के धोवत हुई है। मन लागत हुई पिया के अंगनमा। अरे प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य सीमा क्या है? 400 से 700 नैनोमीटर। मन लागत हुई पिया के अंगनमा, हुई बहुत सुनसान हो। ऐसी जगहों पर जहाँ उंगलियां नहीं पहुंच सकती है, वहाँ छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है। अरे हुई है बहुत सुन जाए चंदा। लकड़ी के पटरे को घिसने के लिए आप किस प्रकार की रेती का चयन करेंगे? ऑप्शन सी बास्टर्ड रेती का प्रयोग करेंगे, मोटी रेती का प्रयोग करेंगे। खुरदरी रेती का प्रयोग अधिक मात्रा में सामग्री हटाने के लिए करते हैं। घर्षण काट वाली रेती का प्रयोग सामग्री हटाने, सरफेस सूक्ष्म का प्रयोग करते हैं। अरे हुई है बहुत परेशान हो। 1 जूल प्रति सेकंड होता है, 1 वाट के बराबर होता है। जाए चंदा लिया वह खबरिया। इसमें धारा का मान क्या बताना है, प्रतिरोध का मान बताना है। 3 ओम इसका मान का राइट आंसर होगा। अरे किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो उसकी सामग्री के प्रकार पर निर्भर करता है और तापमान पर भी करता है। ओहो, केवल 2 चीज़ों पर ही करता है। अरे कौन सा नियम स्थिर तापमान पर एक बंद परिपथ में धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के बीच के संबंध का वर्णन करता है? ये नियम है ओम का नियम, ये नियम है ओम का नियम। अरे किस पदार्थ का उपयोग कीलक बनाने के लिए नहीं किया जा सकता भैया? जस्ता कीलक यानी कि खुंटी कील। ओके। अरे हुई है बहुत परेशान। लाल, हरे, नारंगी और सुनहरे रंग के बैंड्स के प्रतिरोध का मूल्य क्रमशः क्या है? 25,000 ओम प्लस माइनस 5% है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे विद्युत धारा नियामक विभव मापी की तुलना में अधिक लाभकारी है, क्योंकि विद्युत धारा नियामक अधिक धारा प्रवाहित कर सकता है। अरे किस विद्युत रोधी पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य उच्च है? ऑप्शन सी अभ्रक।
सॉफ्ट शोल्डर लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला धातु का शोल्डर क्या है भैया? इसको हम बोलते हैं शुद्ध शोल्डर। सोल्डरिंग आयरन टिन और तांबा से होता है और इसका जो टेम्परेचर होता है नरम शोल्डर का 250 डिग्री सेल्सियस होता है। जाए चंदा लिया वह खबरिया कैसन बने मोर जान हो। ओवर हीटिंग के बगैर लगातार बहने वाले अधिकतम सुरक्षित करंट को क्या कहते हैं? हो इसको कहते हैं करंट रेटिंग। फ्यूजिंग करंट का फार्मूला न्यूनतम अधिकतम गलन धारा बटा रेटेड धारा। कब को रवे में हमरा रहत रहनी, परिपथ वियोजक में शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? चुंबकीय और तापीय निवारण द्वारा प्राप्त की जाती है। अरे कब को रवे में हमरा रहत रहनी, MCCB का फुल फार्म पूछत रहनी। MCCB का फुल फार्म पूछत रहनी। माउल्टेड केस सर्किट ब्रेकर बतावत रहनी। डी 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 भूतल प्रतिरोध इस तरह से होना चाहिए कि भूतल प्रतिरोध यथासंभव कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। भू प्रतिरोध परीक्षक में प्रयुक्त धारा परावर्तक का कार्य क्या है? दिष्ट विभव को प्रत्यावर्ती विभव में बदलना कार्य होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है। 24 वोल्ट दिष्ट धारा आपूर्ति के लिए कितनी लेड एसिड बैटरी की आवश्यकता होती है? प्रति बैटरी विभव 1.5 वोल्ट दिया है तो श्रेणी में 16 बैटरियों का उपयोग होता है। हर विद्युत अपघटन प्रक्रिया में निक्षिप्त द्रव्यमान यम की गणना के लिए सूत्र क्या है? यम बराबर ZIT। ए जानू है लिबाज में हमरा से मिले अइहा। 3000 वोल्ट पर 1.2 माइक्रोफैराड के संधारित्र में कितनी स्थैतिक विद्युत ऊर्जा संग्रहित की जा सकती है? तो 5.4 जूल। ये बराबर 1/2 CV² से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है। ए जानू है लिबाज में हमरा से मिले अइहा। 3 संधारित्र 50 माइक्रोफैराड, 25 माइक्रोफैराड, 100 माइक्रोफैराड एक श्रेणी में 240 वोल्ट पर जुड़े हैं। कुल धारिता का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पूरा इक्विवेलेंट का मान निकालेंगे। 1/50 1/25 + 1/100 से तो आ जाएगा 100/7 यहाँ से आ जाएगा, यानी कि 14.28 माइक्रोफैराड। ठीक है। जानू है लिबाज में हमरा से मिले अइहा। जवना में तू डोली में जइहा, जवना में तू पिया के हो जइहा। ए जानू है लिबाज में हमरा से मिले अइहा। कास्ट में से कील निकालने के लिए किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, क्लॉ पिन हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। बाल पिन हथौड़े का प्रयोग सतत बनाने के लिए किया जाता है और क्रॉस पिन हथौड़े का प्रयोग जो है मिस्त्री करते हैं और स्ट्रेट पिन हथौड़े का प्रयोग लकड़ी के कार्यों के लिए किया जाता है। मैलेट जो है लकड़ी के हथौड़े को बोला जाता है। ठीक है। धातु की चदरों को पीटने के लिए, बराबर करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हमको हमी से चुरा लो। तांबे और पीतल की चादरें होती हैं, लचीली और तन्य होती हैं, दिल में कहीं तुम छुपा लो। किसी चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षिक पारगम्यता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करती है। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए। कौन सा नियम यह कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम कहता है, हम अकेले हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो। यदि चुंबकीय क्षेत्र के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है पर फ्लक्स समान रहता है तो फ्लक्स घनत्व क्या होता है? घटता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय 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 बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जाते जाते गाना सुना देता हूँ कि जा सजना तुझको भुला दिया, हो जा सजना तुझको भुला दिया, अरे वादा किया निभाने का तूने दगा दिया, जा सजना तुझको भुला दिया।